जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 13 का आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें एक है रियोस्टेट और दूसरा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो तो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। जो रियोस्टेट है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कुछ दफ़ा पास्ट पेपर में आया हुआ है। जी बच्चों, वेलकम बैक। बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और सामने आपको स्क्रीन पर अपना जो लेक्चर है वो नज़र आ रहा है यहाँ मेरी राइट साइड पे। इसमें सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम रियोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि रियोस्टेट का सर्किट सिंबल क्या है, सर्किट में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रियोस्टेट के दो यूजेस हैं, एक एज अ वेरिएबल रजिस्टर और दूसरा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये दोनों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आखिरी चीज़ जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ थर्मिस्टर के बारे में हम देखेंगे। प्रायर लर्निंग क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ये मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ, हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ से हमें नज़र आता है जी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अब हम बढ़ते हैं अपने रियोस्टेट की तरफ। बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रियोस्टेट की डेफिनीशन लिखेंगे। डेफिनीशन के बाद आपने रियोस्टेट के बारे में बताना है कि इसमें क्या कुछ होता है, उसके बाद फिर हम इसके यूजेस बताएंगे। डेफिनीशन इसकी क्या है जी, ये एक वायर है जिसको हमने A wire wound variable resistance is called rheostat। आपको सामने स्क्रीन पर इसकी एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये अगर आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें ये एक सिलेंडर है। एक सेकंड जी, फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर बहुत बड़ी सी वायर जो है उसको वूंड किया गया है और इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक इस तरफ से आ गया, एक इस तरफ से आ गया। फिर हमने एक ऐसी अरेंजमेंट रखी हुई है कि इस सिलेंडर के ऊपर एक छोटी सी ये अरेंजमेंट है और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो मूवेबल है, जो मूव कर सकता है। और वो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो इस वायर के साथ टच करता है। ठीक है, वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, उसको हम स्लाइड कर सकते हैं। और जो दो फिक्स टर्मिनल्स हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 3 टर्मिनल्स हैं। रियोस्टेट में टोटल 3 टर्मिनल्स हैं। दो जो हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स टर्मिनल्स हैं। जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं दो फिक्स टर्मिनल्स, एक बी और एक ए, और एक स्लाइडिंग टर्मिनल है जो यहाँ पर सी से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो ये तो था रियोस्टेट जो मैंने आपको दिखा दिया। इसमें यहाँ भी सारी वही वाली स्टोरी लिखी गई है जो मैं आपको अभी अभी बता के आया हूँ। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा काम है उसकी तरफ। बेटा रियोस्टेट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और दूसरा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप सर्किट में अपनी मर्जी से लाइव रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकें। और पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मतलब है, अक्सर औकात हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक पावर सप्लाई है या एक डीसी सोर्स है या एक बड़ी बैटरी है जिसकी वैल्यू पोटेंशियल की कुछ ज़्यादा है और आप उसकी मदद से कोई ऐसी चीज़ चलाना चाहते हैं जो थोड़ी पोटेंशियल पे चलती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, दरमियान में पोटेंशियल डिवाइडर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम बड़ी पोटेंशियल को कंपैरेटिवली थोड़ी पोटेंशियल में कन्वर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, यानी उस चीज़ को चला लेते हैं जो थोड़ी पोटेंशियल पे चलती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें
आपको रियोस्टेट का ये एक सिंबल नज़र आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली सर्किट सिंबल जो हम सर्किट में यूज़ करेंगे, जिसमें दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, ये ए और बी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, और ये सी है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर इस तरह हम बनाएंगे। एरो का मतलब ये है कि इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, दिस कैन बी मूव्ड राइट और लेफ्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ इसका अलग से सर्किट नहीं बनाया गया, मैं आपको बना देता हूँ। ओके, देखें बेटा, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक सर्किट है। फ़र्ज़ करें ये आपने एक बैटरी लगाई है, ये फ़र्ज़ करें आपने की लगाई हुई है स्विच, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप रियोस्टेट को यूज़ करना चाहते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप रियोस्टेट का एक फ़िक्स टर्मिनल यूज़ करेंगे और एक स्लाइडिंग टर्मिनल यूज़ करेंगे। वन फिक्स टर्मिनल एंड द अदर स्लाइडिंग टर्मिनल। जो दूसरा फिक्स टर्मिनल है उसे आप खुला छोड़ देंगे। किस तरह से, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें एक फ़िक्स टर्मिनल ए हमने यूज़ किया, ये था ए, एक इसको हमने यूज़ किया, ये बी था, इसको मैंने खुला छोड़ दिया, और ये जो बैटरी के थ्रू जो हम दूसरा कनेक्शन ला रहे हैं ये हमने लाकर सी के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ एक्चुअली स्लाइडिंग टर्मिनल सी। अब आप गौर से देखें, अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल, देखें सबसे पहली बात तो ये कि ये फिक्स टर्मिनल जो दूसरा है ये खुला छोड़ा हुआ है, ये ओपन है, ये सर्किट में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। आपका जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये लूप है, करंट यहाँ से फ्लो करके इधर से होके इधर से आएगा। अगर हम की को क्लोज करेंगे तो करंट का ये पाथ बनेगा। अब अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल सी को, ये मैं ब्लैक कलर से आपको बता देता हूँ, अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास ये वाला जो हिस्सा है जो ए से सी तक है, ये वाला, ये जो वायर का हिस्सा है ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है सर्किट के अंदर ज़्यादा वायर आ जाएगी रियोस्टेट की। जब रियोस्टेट की ज़्यादा वायर सर्किट में अपना रोल प्ले कर रही होगी तो समझे रेजिस्टेंस बढ़ गई है। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को ए की तरफ मूव करूँगा तो इसका मतलब है ए और सी के दरमियान रियोस्टेट की जो वायर है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यानी सर्किट में आप जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। इस तरीके से हम लाइव सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो बेटा ये था आपका रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करने का मकसद क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो फिर हम ये काम करेंगे। बेटा इसमें हमने क्या करना है, ये सामने सर्किट में आप देख रहे हैं दो फिक्स टर्मिनल्स, ये आप देख रहे हैं, और ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। एक बात याद रखें, अगर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इनपुट देंगे दोनों फिक्स टर्मिनल्स के दरमियान। ये आपको इनपुट नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हमने दोनों फिक्स टर्मिनल्स के साथ वायर के थ्रू अटैच किया हुआ है। ये हमारी वो वाली बैटरी है जिसकी पोटेंशियल को हम कम करना चाहते हैं। इसकी पोटेंशियल को मैंने V से जाहिर किया हुआ है, सही है, चाहे आप यहाँ भी लिख दें, ये V है, ठीक है। अच्छा, अब इस पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं तो जो आउटपुट लूप है या जहाँ से आप आउटपुट लेंगे वो दोनों में से किसी एक फिक्स टर्मिनल और दूसरे स्लाइडिंग टर्मिनल के दरमियान से लेंगे। अब एक फिक्स टर्मिनल कौन सा मैंने यहाँ पे चूज़ किया, फ़र्ज़ करें वो है B और स्लाइडिंग टर्मिनल है C। तो B और C के दरमियान जो हमें आउटपुट पर पोटेंशियल मिलेगा उसे मैं नाम दूंगा VBC, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये है आपका सर्किट या सर्किट डायग्राम। अब आप गौर करें, यहाँ आपके पास दो लूप्स बन रहे हैं। एक इनपुट लूप है, इनपुट लूप में ये देखें ये सारा कुछ आ रहा है, और एक आउटपुट लूप है वो ये है। चाहे आप इनपुट लूप की बात करें चाहे आप आउटपुट लूप की बात करें, जो रियोस्टेट की वायर का हिस्सा है जिसे मैं अभी अभी ब्लैक कर रहा हूँ, ये दोनों में आ रही है। इसका मतलब है करंट जो फ्लो कर रहा है वो दोनों में एक जैसा होगा, जिसे हम कैपिटल I से जाहिर कर सकते हैं। मैं करंट को जाहिर कर रहा हूँ कैपिटल I से, दिस इज एक्चुअली करंट, ठीक है।
अच्छा, अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इनपुट लूप की बात करूं, तो इनपुट लूप में पोटेंशियल क्या है, V। ठीक है, इनपुट लूप में वायर का सारा हिस्सा आ रहा है रियोस्टेट का A से लेकर B तक, और A से लेकर B तक जो वायर का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, A से लेकर B तक वायर का जो हिस्सा है ये वाला, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, तो आपके पास इनपुट पे जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R आ गई। पोटेंशियल कितना है, V। तो जो ओहम लॉ के मुताबिक करंट आप फाइंड कर सकते हैं वो कैसे आएगा, हम जानते हैं ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से I किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर R। ये आपके पास करंट आ गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट लूप की। अगर हम बात करें, ये मैं रश कम कर देता हूँ ताकि समझना इजी हो जाए। आउटपुट लूप में अगर मैं ओहम लॉ यूज़ करूँ तो आउटपुट लूप में पोटेंशियल आपको मिल रही है VBC, रेजिस्टेंस की वैल्यू C और B तक, ये ज़ाहिर बात है रियोस्टेट की वायर का थोड़ा हिस्सा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कोई और होगी। इस रेजिस्टेंस को हमने छोटे r का नाम दिया है, स्मॉल r का। ठीक है, करंट यहाँ भी वही है, तो अगर यहाँ पर हम ओहम लॉ को यूज़ करके निकालें वैल्यू तो वो बनेगी VBC इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल r, करंट यहाँ भी वही होगा। जब आप करंट की जो शुरू में आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे जो पोटेंशियल है वो आ जाएगी V डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। अब यहाँ गौर करें, फाइनल फार्मूला जो है वो हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, VBC इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू टोटल सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को, गौर से देखिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा, अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को C से B की तरफ मूव करूं तो स्मॉल r की वैल्यू कम हो जाएगी। जब स्मॉल r की वैल्यू कम होगी तो आउटपुट पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को C से A की तरफ मूव करूंगा तो B और C के दरमियान जो रियोस्टेट की वायर का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से स्मॉल r की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब स्मॉल r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर VBC की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल C को A के ऊपर ही जाके अटैच कर दें तो फिर B और C के दरमियान जो लेंथ है वो उतनी ही हो जाएगी जो B और A के दरमियान है, क्योंकि हमने C को A के साथ अटैच कर दी है। ठीक है, इसका मतलब है फिर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो फिर आउटपुट पे जो पोटेंशियल है ये आपके पास वही हो जाएगी जो बैटरी की टोटल सप्लाइड पोटेंशियल है, यानी आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप आउटपुट पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो C को A की तरफ लेकर जाएं, और अगर कम करना चाहते हैं तो C को B की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, सो दिस वाज योर पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्मिस्टर पे। तो बेटा थर्मिस्टर जो है ये एक समझ लें छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, यानी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होती है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये जो है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। अच्छा, एक बात ये है कि थर्मिस्टर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट वाले भी और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट वाले भी। ऐसे थर्मिस्टर जिनका टेम्परेचर कॉफिशेंट पॉजिटिव है, आप जानते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट का क्या मतलब है, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर कॉफिशेंट अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कॉफिशेंट नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, यानी उल्टा हिसाब होगा। तो रियोस्टेट की फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये आप समझ लें कि ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर ceramic made from the mixture of metallic oxide of manganese, nickel, cobalt, copper, etc. These are pressed into desired shapes. इनकी shapes अपनी मर्ज़ी की हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ थर्मिस्टर जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, इनके यूजेस को देखना है। थर्मिस्टर जो हैं ये बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ज़्यादातर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स हैं उनको लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो होता जाएगा इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जब इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और उसको हम मेजर कर लेंगे, यानी इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से हमें लो टेम्परेचर यानी डिक्रीजिंग टेम्परेचर का पता चलेगा। ठीक है। थर्मिस्टर्स आर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? स्पेशली नियर 10 केल्विन। तो ये आपको फिगर याद रखना चाहिए। तो ये था आपका छोटा सा थर्मिस्टर का टॉपिक। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं देनी है, बड़ा सादा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर में वो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर एंड रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बेटा ये था आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि बड़ा इजी लगा होगा आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमेशा की तरह मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।